एप्पल ने साइलेंटली अपना लेटेस्ट M5 चिप लॉन्च कर दिया एंड यू विल बी अमेज्ड बाय इट्स स्पेक्स। सबसे पहले बात करते हैं M5 के परफॉर्मेंस की। M5 चिप अभी भी M4 की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बट M5 में एप्पल ने N3P प्रोसेस को यूज किया है जो M4 के N3E प्रोसेस से थोड़ा एडवांस है। इससे M5 को 5 to 10% बेटर पावर एफिशिएंसी मिलती है और 5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। CPU की बात करें तो M5 कम्स विद 10 CPU कोर्स, जिसमें से 6 एफिशिएंसी कोर्स है और बाकी के 4 परफॉर्मेंस कोर है। एंड एप्पल क्लेम्स दैट M5 is the fastest single core processor in the entire world right now. And here's a chart comparing M5's single core performance with Apple's previous M series chips. And as you can see, M5 M4 से 10% फास्टर है और M2 से तो 60% फास्टर है। इससे बेसिकली आपके एप्स जल्दी ओपन होंगे, हेवी वेबसाइट स्मूथ चलेंगी, गेम्स जल्दी लोड होंगी एंड ओवरऑल सिस्टम और रिस्पॉन्सिव होगा। और रही बात मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे M5 M4 से अराउंड 15% और M2 से अराउंड 75% फास्ट है। इससे वो टास्क जो मल्टीपल थ्रेड्स पे चलते हैं जैसे वीडियो रेंडरिंग एंड 3D मॉडलिंग वो फास्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GPU where the real magic happens, क्योंकि M5 और M4 दोनों में सेम नंबर ऑफ GPUs है, बट स्टिल M5 is way better than M4. As per the Geekbench GPU test, M5 is around 30% faster than M4. And it doesn't end there. So M5 में Apple ने एक नया 10 कोर GPU दिया है जिसमें हर कोर के अंदर एक डेडिकेटेड न्यूरल एक्सेलरेटर है। मतलब पहले के चिप्स में सारे GPU कोर्स मिलके AI टास्क को हैंडल करते थे, पर अब M5 में हर कोर AI टास्क को डायरेक्टली हैंडल कर सकता है, जिससे एज पर एप्पल M5 का पीक GPU कंप्यूट परफॉर्मेंस फॉर AI इज 4 times फास्टर देन M4। ये न्यूरल एक्सेलरेटर स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग टास्क के लिए डिजाइंड है, जैसे इमेज जनरेशन, वीडियो अपस्केलिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और रियल टाइम AI इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें Adobe Premiere Pro के AI बेस्ड फीचर्स जैसे एनहांस्ड स्पीच अब ऑलमोस्ट रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। So overall this GPU performance boost without even increasing the amounts of core is massive. अब आते हैं गेमिंग पे, और यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स आए हैं। M5 comes with a 3rd generation ray tracing engine which is 45% better than M4. So अब गेम्स में लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस और ज्यादा रियलिस्टिक होंगे एंड ओवरऑल ग्राफिक की क्वालिटी भी बेटर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनहांस्ड शेडो कोर्स, जो M4 के शेडो कोर्स से ज्यादा पावरफुल है और 30% बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे हायर सेटिंग्स पे भी गेम स्मूथली चलेंगे। M5 ऑल्सो कम्स विद बेटर डायनामिक कैशिंग, जिससे GPU और ज्यादा एफिशिएंटली मेमोरी को यूज कर सकता है, जिससे इसके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते एंड ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर होती है। ओवरऑल M5 का गेमिंग परफॉर्मेंस M4 से 1.6 टाइम्स बेटर है, which is actually a massive jump in just one generation. Personally, I never considered Mac as a gaming PC, but now things are changing and I think the base M5 itself is a great option for playing mid to high level games. अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की जो M5 चिप के साथ लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला है iPad Pro, जिसका बेस मॉडल अब 6GB के जगह 12GB रैम के साथ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट iPad Pro now comes with Wi-Fi 7, Bluetooth 6 and C1X सेल्यूलर मॉडेम, जो पहले वाले C1 से 50% फास्टर डेटा स्पीड देता है। इसके अलावा और कोई मेजर चेंज नहीं है। नेक्स्ट डिवाइस इज Apple Vision Pro, जिसके साथ कुछ एक्चुअली यूजफुल इंप्रूवमेंट्स है। अब इसके पिक्सल्स 10% ज्यादा रेंडर होते हैं और इसका रिफ्रेश रेट 100 से बढ़ा के 120 हर्ट्ज कर दिया। ग्राफिक परफॉर्मेंस में भी मैसिव जंप है, क्योंकि इसके M2 वेरिएंट में कोई रे ट्रेसिंग नहीं था, बट M5 में 3rd जनरेशन रे ट्रेसिंग आता है। बट अनफॉर्चुनेटली Apple Vision Pro अब तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, सो नेवर माइंड। और थर्ड डिवाइस है MacBook Pro, जिसमें चिप के अलावा सबसे बड़ा अपग्रेड इसकी SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड पहले से 2 गुना बेटर है। तो अब लार्ज फाइल ट्रांसफर्स, ऐप लोडिंग, रेंडरिंग, सिस्टम बूट टाइम, everything will be faster. And now while purchasing MacBook Pro, you get an option to upgrade its display to nano structure for extra 12,000 rupees. इसके अलावा डिजाइन, डिस्प्ले, पोर्ट बाकी सब सेम है, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड दैट देयर इज नो अपग्रेड इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आपको लेटेस्ट M5 पे अपग्रेड करना चाहिए? आई थिंक अगर आप M1 या M2 यूज कर रहे हो और वो आपके यूजेज के हिसाब से इनफ नहीं हो रहा है, तो you should definitely consider upgrading to the latest M5 chip. But अगर आप M3 या M4 यूज कर रहे हो, तो I don't think it's worth it unless and until you really need that slight performance boost for your work, especially if it's related to AI. अपग्रेड करो ना करो, ये वीडियो जरूर देख लेना. It'll help you extend your MacBook's life. Bye.